ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से भी इजीली देख सकते हो। तो अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सैंग और एकी उस एंशिएंट सिटी के अंदर फंस चुके थे और मिंग फेई ने उस सिटी के मैप को सॉल्व कर लिया था। आगे जब प्रोफेसर सैंग को वो मैप भेजते हैं तो वो कहता है कि ये मैप बहुत बड़ा है और इसका एग्जिट हर वक्त चेंज हो रहा है, इसीलिए हम कंफर्म नहीं कर पा रहे। इसके बाद प्रोफेसर उस बच्चे को मैप दिखा देते हैं, जिसके बाद वो बच्चा मैप से निकलने के लिए एकदम नीचे जाने का रास्ता बताता है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर एक आदमी से पूछते हैं कि अभी उनके पास कितनी ऑक्सीजन बची है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उनको अभी 45 मीटर जाना है और उनके पास 3 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग इससे जरूर बाहर निकल आएंगे। तभी सैंग प्रोफेसर से कहता है कि मुझे अभी अपना वैक्यूम स्नेक को वापस लाना होगा, तो हम अब और बात नहीं कर पाएंगे। आगे जब सैंग एकी को जाने को कहता है तो एकी कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है और हमारे पास बाहर जाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए चलो यहाँ पर रुक जाते हैं। मैं आखिरी दम तक तुम्हें देखना चाहती हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। और तभी सैंग उसे किस कर लेता और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा, इसीलिए चलो यहाँ से निकलते हैं। इस तरफ शिप में प्रोफेसर अचानक से शिप को नीचे लाने को कहते हैं और फिर जब एक लड़की उनसे इसकी वजह पूछती है तो वो बताते हैं कि उस मैप का एग्जिट बिल्कुल ब्राउन सिटी के नीचे है, इसीलिए वो ब्राउन सिटी से तो बाहर निकल आएंगे लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना ऑक्सीजन नहीं है। आगे हम मिंग फेई को देखते हैं जो अपने टेबल के ऊपर सोया हुआ था और तभी उसे अपने एक दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम टैंग था। वो उससे पूछता है कि वहाँ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, जिस पर मिंग फेई कहता है कि हाँ सही चल रही है। लेकिन मिंग फेई की आवाज सुनकर टैंग कहता है कि तुम खुश नहीं लग रहे, क्या कुछ हुआ है क्या? जिस पर मिंग फेई कहता है कि अभी 2 लोगों की जान खतरे में है और पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब सा लग रहा है। तो टैंग उससे कहता है कि तुम्हें हौसला नहीं खोना चाहिए, बस उनके लिए प्रे करते रहो और सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर टैंक फोन कट कर देता है और मिंग फेई उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर पानी के ऊपर उन्हें ढूंढ रहे थे लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और जब प्रोफेसर वहां से निकलने का ऑर्डर देने ही वाले थे तभी उन्हें कोई स्विमिंग करते हुए वहां पर दिखाई देता है, जो कि एक ही होती है। लेकिन वो बोट के ऊपर ना आकर उन्हें वो जोर देकर कहती है कि सैंग ने अपनी जान देकर उसे बचाया है, इसीलिए ये मुझसे ज्यादा जरूरी है। और इतना कहकर वो फिर से पानी के नीचे चली जाती है जैसे कि उसे कोई खींच रहा हो। प्रोफेसर ये देखकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पर उससे पहले ही एकी की मौत हो जाती है। आगे पानी के अंदर कोई एक बहुत बड़ी चीज बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है और एक फिश की तरह है, जिस पर एक लड़की कहती है कि कोई फिश इतनी तेजी से स्विम नहीं कर सकती, तो क्या ये ड्रैगन किंग है? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये और भी बढ़िया है क्योंकि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो एक गन से उसके ऊपर निशाना लगाकर फायर करने लगते हैं लेकिन उस गन से उस पर कोई असर नहीं होता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो जरूर इस कॉपर जार के पीछे होगा जो एकी ने हमें दिया था। आगे वो उसके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स फेंक देते हैं बट वो पानी में जाते ही अचानक से कहीं गायब हो गए थे, जैसे कि उस मॉन्स्टर ने उन वेपन्स को निगल लिया हो। और तभी प्रोफेसर उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। आगे वो लड़की पूछती है कि क्या हमने ड्रैगन किंग को मार दिया, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ये ड्रैगन किंग होता तो कभी उन बॉम्ब्स को निगलता नहीं। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की पर पीछे से वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और पानी के अंदर ले जाता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गन से पानी के अंदर फायर करने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनके शिप को चारों तरफ से गोल गोल घुमाने लगता है और उन्हें एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। आगे शिप को कंट्रोल करने वाला आदमी उससे कहता है कि हमारा इंजन ओवर हीट हो चुका है, इसीलिए हम ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएंगे। जिस पर प्रोफेसर उन्हें यहाँ से सीधे आगे जाने को कहते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ जाने लगते हैं तो वो ड्रैगन भी उनका पीछा करने लगता है और तभी भागते हुए वो लोग एक गेट से टकराने ही वाले होते हैं कि प्रोफेसर उस बच्चे की मदद से सामने का गेट खोल देता है और जैसे ही वो ड्रैगन उनके पीछे पीछे अंदर आता है वो उस गेट को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर सब बहुत बेचैन थे क्योंकि अभी तक प्रोफेसर ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। पर तभी स्क्रीन पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि प्रोफेसर का शिप सही सलामत लौट आया है और उन्हें जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। अब ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद प्रोफेसर सबके सामने मिंग फेई को उस मैप को सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहते हैं, जिस पर सब लोग मिंग फेई के लिए क्लैप करने लगते हैं। अब आगे जब मिंग फेई वहां से बाहर निकलता है तो पीछे से चू जियांग उसके पास आकर मैप सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर मिंग फेई कहता है कि ये सिर्फ मेरा लक था,
आगे जियांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें इनविटेशन देना चाहता हूँ, प्लीज तुम लायन हार्ट काउंसिल को ज्वाइन कर लो और मेरी बात तुम्हें ही प्रेसिडेंट बनना है। अब ये सुन के मिंग फेई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जियांग उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, सीजर भी तुम्हें अपने स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करने का इन्विटेशन देगा, इसीलिए अगर तुम उसके साथ ज्वाइन हो जाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बेल की आवाज आने लगती है और बहुत सारे कबूतर उड़ने लगते हैं। जिस पर जियांग कहता है कि हमारे बीच कोई मर गया है। जब भी यहाँ पर ऐसा होता है तो स्कूल में बेल बजती है और चर्च से कबूतर उड़ने लगते हैं। ये उनकी आत्मा को शांति देने के लिए होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल प्रोफेसर के पास आकर कहते हैं कि जल्दी डॉक्टर यहाँ पहुँचते ही होंगे। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि वो मुझे अब बचा नहीं सकते, इसीलिए मैं अपना आखिरी रिपोर्ट देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैंने ड्रैगन किंग के एक सर्वेंट को मार दिया है। सैंग और एकी ने जो कॉपर जार दिया है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जरूर एक बोन ब्रीडिंग वेस होगा। आगे प्रोफेसर कहते हैं कि प्लीज बच्चों को ये मत बताना कि इस मिशन में गए सारे लोग मारे गए। उन्हें ये बता देना कि हम एक न्यू मिशन में चले गए हैं और मेरी तरफ से नुओ को हेलो बोलना। अब उसे एक नए टीचर की जरूरत पड़ने वाली है। और इतना कहकर प्रोफेसर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीजर ने मिंग फेई को मेल में एक इनविटेशन देकर एक पार्टी में बुलाया था। ये देखकर मिंग फेई फिंगर से सीजर के बारे में पूछता है तो फिंगर उसे बताता है कि वो एक मिक्स्ड रेस फैमिली से है और उसकी फैमिली वेस्ट वर्ल्ड में काफी फेमस है और उसकी फैमिली पूरे वेस्ट वर्ल्ड में हर जगह है। बचपन से ही सीजर को उसकी फैमिली का अगला लीडर चूज कर लिया गया था। ये सुनने के बाद मिंग फेई कहता है कि शायद मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में जाने के लिए मुझे कोट पहनना होगा और मेरे पास एक भी कोट नहीं है। जिस पर मिंग फेई उसे रेंट पर शूट ले जाने को कहता है। तो अब जाकर मिंग फेई जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद मिंग फेई और फिंगर पार्टी के लिए एक बहुत बड़े मेंशन के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर एक ट्रक रास्ते पर फ्लावर बिछा देता है और उसी वक्त वहाँ पर नुओ भी आ जाती है। नुओ उस फ्लावर के पास से चलकर सीजर के पास जाती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। आगे जब मिंग फेई और फिंगर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सीजर और नुओ साथ में आते हैं। सीजर वहाँ सबके सामने नुओ को हैप्पी बर्थडे विश करता है और एक चुटकी बजाकर डांस पार्टी को स्टार्ट कर देता है। सबको डांस करते हुए देखकर फिंगर भी मिंग फेई को लेकर डांस करने चला जाता है, लेकिन मिंग फेई उसके साथ बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाता और उसे चक्कर भी आने लगते हैं और इसके बाद सीजर डांस को रोक देता है। अब सीजर आगे आकर सबके सामने कहता है कि जब मैं कॉलेज में पहली बार आया था तो बहुत निराश हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे और मैं ये जानता था कि एक जीनियस कभी भीड़ में नहीं होगा। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स ही हैं। तुम सब यहाँ इस कॉलेज में फाइट करने आए हो, इसीलिए ये तुम्हारे जंग की शुरुआत है और सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट को ही जंग में जाने की परमिशन होती है और सिर्फ वही जंग में जाकर अपने आप को बचा सकते हैं, मेडल्स जीत सकते हैं। इसीलिए तुम सब बेस्ट बनने के लिए किसको फॉलो करना पसंद करोगे? जिस पर सारे स्टूडेंट जोर से सीजर का नाम चिल्लाने लगते हैं। तो सीजर कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि खुद की बातें सुननी चाहिए और याद रखना कि एक बेस्ट स्टूडेंट को बाहर की दुनिया पागल समझती है, इसीलिए मेरे इस पागलों की ग्रुप में तुम सबका स्वागत है। इसके बाद सब सीजर की बातें सुनकर क्लैप करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सीजर मिंग फेई का नाम लेकर कहता है कि यहाँ ऊपर आओ और मेरे साथ खड़े हो जाओ और अगर तुम्हें एतराज है तो तुम डोर से बाहर जा सकते हो। ये सुनकर मिंग फेई शॉक्ड हो जाता है तो सीजर उसे एक डांस के बाद जवाब देने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि मिंग फेई ने जिस लड़की को क्लास टेस्ट के दौरान देखा था वो अब मिंग फेई के पास आकर उसके साथ डांस करने के लिए पूछती है और ये देखकर फिंगर मिंग फेई को उस लड़की की तरफ धक्का दे देता है और ये सुनकर फिंगर मिंग फेई को उस लड़की की तरफ धक्का दे देता है और वो लोग साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस के बीच में मिंग फेई के सामने कुछ मेमोरीज आ जाते हैं, जैसे उसने पहले भी इस लड़की के साथ डांस किया हो। आगे जब उनका डांस खत्म होता है तो सब तालियां बजाते हैं। फिर मिंग फेई देखता है कि नुओ भी वहां से बाहर जा रही थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और पूछता है कि आज तुम्हारा बर्थडे और तुम इतनी जल्दी जा रही हो। जिस पर नुओ कहती है कि मैं दूसरों के साथ बात करना नहीं चाहती। तो मिंग फेई कहता है कि जब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करता है तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। जिसके जवाब में नुओ कह देती है कि मैंने उसे अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद नुओ मिंग फेई को उसकी कार ड्राइव करके माउंटेन की टॉप पर जाने के लिए कहती है, पर तभी अचानक से नॉर्मा अनाउंसमेंट करती है कि अभी एक ड्रैगन ने कॉलेज पर अटैक कर दिया है और इसीलिए कॉलेज का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग बाइक्स में कॉलेज के गेट्स तोड़कर अंदर आ गए थे। इस तरफ कॉलेज के प्रोफेसर नॉर्मा से पूछते हैं कि वो लोग अंदर कैसे आए, जिस पर नॉर्मा कहती है कि इतना जवाब तो मेरे पास नहीं, लेकिन वो 13 लोगों का एक स्मॉल ग्रुप है और कॉलेज के अंदर आने के बाद गायब हो गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ये सिर्फ 13 लोग थे तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक ड्रैगन का काम है? जिस पर दूसरे प्रोफेसर जवाब देते हैं कि ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल उस बोन ब्रीडिंग वेस को कॉलेज के अंदर लेकर आए थे।
आगे प्रोफेसर नॉर्मा से पूछते हैं कि अभी कितने लोग उसे गार्ड करने के लिए जा सकते हैं, जिस पर नॉर्मा उससे कहती है कि अभी सारी टीम कॉलेज से बाहर है, इसीलिए हम सिर्फ अपने स्टूडेंट पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सीजर को स्टूडेंट काउंसिल के साथ गार्ड करने के लिए बोल दिया है। इसके अलावा चूजियांग और उसके काउंसिल स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को गार्ड करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सीजर और स्टूडेंट काउंसिल के सभी स्टूडेंट एक एक गन लेकर तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिंग फई और नुओ कार में अभी माउंटेन की तरफ पहुंच गए थे और अभी ऊपर जा रहे थे। तभी मिंग फई देखता है कि नुओ सो गई और अचानक से वहां पर नुओ की जगह मिंगजे आ जाता है, जिसे देखकर मिंग फई पूरी तरह से हैरान था। तो मिंगजे उसे रास्ते की तरफ देखकर ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि सामने एक टर्न आने वाला था। और तभी मिंग फई जब सामने देखता है तो वो वहां से नीचे गिरते गिरते बचता है। आगे मिंगजे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इस टर्न के बारे में बताने आया था, नहीं तो तुम अभी अपनी पसंदीदा लड़की के साथ मारे जाते। जिस पर मिंग फई कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, वो सिर्फ मेरी सीनियर है। तो मिंगजे कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर पसंद करते हो तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। और वैसे भी वो अपने बर्थडे के दिन अपने जूनियर के साथ माउंटेन के टॉप पर जा रही है, मतलब वो तुम पर यकीन करती है और उसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया है, इसीलिए तुम कोशिश करते रहो। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां नुओ मिंग फई को साथ में वॉक करने के लिए इनवाइट करती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दुश्मन किसी लड़की से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारे आधे लोग मारे जा चुके हैं और अभी सिर्फ 6 लोग बचे हैं। आगे अगर हम कोटोडोमा यूज नहीं करते तो मारे जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के ऊपर जो वॉचमैन नजर रखता है उसके असर से हम कोटोडोमा यूज नहीं कर सकते। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जल्दी उसका कोटोडोमा हट जाएगा और तुम उसे यूज कर पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर मेलिन और उसके एक दूसरे प्रोफेसर नॉर्मा से बात कर रहे थे और उसे बाकी के 6 दुश्मनों को ढूंढने के लिए बोल रहे थे। तभी एक दूसरे प्रोफेसर मेलिन से कहते हैं कि क्या तुम अपने वैक्यूम स्नेक से उन्हें ढूंढ नहीं सकते। जिस पर प्रोफेसर मेलिन कहते हैं कि पूरे कॉलेज में जब तक वॉचमैन का कोटोडोमा है, हम में से कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। तो दूसरे प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकने को नहीं कह सकते। इसके बाद वो लोग वॉचमैन को कॉल करके अपने कोटोडोमा को बंद करने को कहते हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन बताते हैं कि अभी कुछ दुश्मन कॉलेज के अंदर घुस आए हैं। ये सब सुनकर वो वॉचमैन अपने कोटोडोमा को बंद करने के लिए राजी हो जाता है और उसे तुरंत ही बंद कर देता है। तो फिलहाल हम इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।